जी नमस्कार। एज यू नो कि हम लोग इस वीडियो में जीपीएससी एमबीआई का प्रोविजनल कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। जीपीएससी एमबीआई की हम बात कर रहे हैं जो अभी हुआ है, जिसका एग्जाम 2025 में मई 4 को डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा और बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है। सरप्राइजिंग रिजल्ट क्यों है उसका कंक्लूजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस से कंपेयर भी करेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन। पहले मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूं। आप सभी को पता है कि इसका पेपर 250 मार्क्स का होता है। इस 250 मार्क्स में 50 मार्क्स की आपकी गुजराती होती है, 125 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता है, 75 मार्क्स का आपका एक्ट होता है। ये सेपरेट मतलब सेपरेट सेपरेट मार्क्स का वेटेज दिया गया है। प्रीवियसली ऐसा देखा गया था, तो जो बच्चे भी सेलेक्ट होते थे उनके गुजराती में 40 प्लस मार्क्स रहते थे, 40 या 40 प्लस मार्क्स रहते थे। पर इस बार सरप्राइजली मतलब सारे बच्चे कह भी रहे थे कि गुजराती काफी टफ आया है, पर इतना टफ आएगा कि जो गुजराती का एवरेज मार्किंग है वो 18 मार्क्स है। मतलब गुजराती में जो एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, या जो मार्क्स मिल रहे हैं, अगर उनका एवरेज किया जाए, स्टैंडर्ड एवरेज निकाला जाए, तो वो होता है 18 मार्क्स, जो कि ये 18 मार्क्स आउट ऑफ 50 है, जो कि काफी कम कहा जाएगा। इससे पहले धड़ाधड़ नंबर आते थे गुजराती में, 90% तक पहुंच जाते थे, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि मतलब 30% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली मैं टू द प्रिसाइज बात करूं तो ये 36% के आसपास मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने इसमें 25 प्लस स्कोर किए हैं तो दैट इज गुड मार्क्स। अगर आप 30 या 35 किए हैं तो दैट इज वेरी गुड। अगर आपने गुजराती में 30 मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर किए हैं तो योर स्कोर इज वेरी गुड। जैसे कि एवरेज मार्क्स आ रहा है भाई 50 आउट ऑफ 50 में, जहां का एवरेज 18 है, अगर आप उससे 12-15 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर कहलाता है। ठीक है। सेकंड जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए, और सरप्राइजिंग इसलिए है कि ये पेपर टेक्निकल का आसान था। आसान होते हुए भी इसमें जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की काफी वीक है। 66 मार्क्स एवरेज है इसका। इसमें जो एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को वो 66 है। अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो ये 52.8% होता है। 52.8% होता है। पेपर इजी था स्टिल, मतलब ये देखा जा रहा है कि भाई पेपर इजी है। लोगों ने सिली सिली मिस्टेक्स किए हैं, जल्दीबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में, खुश होके पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के, जल्दीबाजी में करके, रीजन चाहे जो भी हो, पर काफी सारी छोटी छोटी गलती। अब एमसीक्यूज में क्या होता है, चाहे छोटी गलती की वजह से, चाहे बड़ी गलती की वजह से, चाहे अनजाने में, चाहे जाने में, कैसे भी आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो विल गेट द नेगेटिव मार्क्स। हाँ डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत है, उसके बाद में उसमें करेक्शन होगा, कुछ कैंसिल हो सकते हैं, उसके मार्क्स आगे घट बढ़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं। तो यहां पे मैं कहूंगा कि अगर आप 77, 78 या फिर 80, मैं कहूंगा इन शॉर्ट अगर 80 प्लस हो तो योर स्कोर इज वेरी गुड। अगर 80 प्लस आपने स्कोर किया है, मैं इस एवरेज के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो आपका स्कोर अच्छा कहलाएगा। 77, 78 भी स्कोर किया आपने तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, आप सिलेक्शन के क्लोज होगा कि नहीं होगा वो अभी देखते हैं। और वैसे भी ये प्रोविजनल है, बाकी जीपीएससी बताएगी। पर बहुत ही मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। ये जो 75 मार्क्स है रिलेटिवली गुजराती और टेक्निकल, इवन गुजराती हार्ड है लोग कह रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल के कंपैरिजन में ये वाला जो पोर्शन था हार्ड था। इसमें मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस ज्यादा थे, जिसमें ए बी सी, बी सी, सी डी या ऑल इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज्यादा थे। तो रिलेटिवली ये टेक्निकल से हार्ड था, पर स्टिल बच्चों ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेरिजन टू टेक्निकल। यहाँ पे एवरेज जो मार्क्स है, एवरेज मार्किंग की मैं अभी बात कर रहा हूं, वो 42 है, दैट इज अराउंड 56%। हालांकि ये क्वेश्चन जो थे टेक्निकल के कंपैरिजन में वो ज्यादा बेटर थे, मतलब मीडियम या टफ लेवल के मान सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी ज्यादा अच्छी है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हो तो योर स्कोर इज गुड। ठीक है। तो अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो, जो मैं कह रहा हूं कि एवरेज से थोड़ा सा बढ़ा के आपका सिलेक्शन कितने पे हो सकता है, तो ये होता है आपका टोटल 154।
तो 154 को मैं कह रहा हूं गुड स्कोर। क्यों कह रहा हूं बताता हूं, क्योंकि जब हम कट ऑफ गुड स्कोर इन द सेंस कि आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हो सिलेक्शन के, आप अंदर भी जा सकते हो बाहर भी जा सकते हो, दिस इज जस्ट अ बॉर्डर लाइन। अभी मैं आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूं, पर ये बॉर्डर लाइन है, यहां तक आपने स्कोर किया है तो आपका स्कोर गुड स्कोर में रखा जा सकता है। गुड स्कोर पेपर के पर्सपेक्टिव में नहीं है, पेपर के पर्सपेक्टिव से तो मेरा ऐसा कैलकुलेशन था कि 170 मार्क्स तक आने चाहिए, 170 प्लस आने चाहिए काफी सारे कैंडिडेट्स के, जो कि दिख नहीं रहे हैं। वही लास्ट में कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों नहीं दिख रहा है, लोग परफॉर्म क्यों नहीं किया। ऐसा मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ था नहीं। गुजराती को आप जितना भी सरप्राइजिंग मान लो, बट बाकी इन दोनों में तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी आए थे, मैंने आपको मार्क कर करके बता दिया, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हुए हैं। जो नए भी होंगे वो ऐसे सरप्राइजिंग नहीं थे कि आप उसको कर नहीं पाओगे। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी जो है वो भी बेसिक हैं, बट ठीक है, ये आपका गुड स्कोर में आता है अगर आपने 154 स्कोर किया। अब सिलेक्शन होगा कि नहीं 154 पे, वो 1 बाय 1 देख लेते हैं। आप सभी को पता है जनरल की कितनी टोटल सीटें हैं, 62। मैं 1 बाय 1 इसलिए बता रहा हूं भाई कि मैंने कुछ एजम्पशंस किए हैं, वो भी आपको जानना चाहिए, नहीं तो बाद में जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे आप तो ऐसे बोल रहे थे और ये ऐसे हो गया। आप कुछ भी कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो लोग कुछ भी बोलते हैं, आप लोग कुछ भी बनाते हो, दुनिया भर के ताने आपके आने लगेंगे। ये नंबर ऑफ सीट है 15, ये है नंबर ऑफ सीट 39, और ये है 15 आपका, और ये है 22। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो इनमें से फीमेल रिजर्वेशन है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि सारी फीमेल सीट लड़कों को ट्रांसफर हो गई। आप कहोगे आप ऐसे कैसे मान सकते हो, भाई प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए 2014 से लेके अब तक जितनी भी वैकेंसी हुई है, नॉट इवन अ सिंगल, कोई एक आध लड़की मिस हो रही तो मुझे नहीं पता, पर सेलेक्ट ही नहीं होती हैं। आई डोंट नो क्यों, लड़कियां स्कोर ही नहीं कर पाती हैं इस एग्जाम में, और सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। लास्ट एग्जाम में भी कोई लड़की नहीं थी, उससे पहले वाले में भी कोई लड़की नहीं थी, तो सेलेक्ट नहीं होती हैं। अगर होगी भी तो एक दो मान लीजिए आ भी जाती हैं, तो उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट में चेंजेस नहीं होगा। होपफुली इस बार हो जाएंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार कुछ लड़कियों के तो दर्शन होने चाहिए इस डिपार्टमेंट को भी। अभी तक नहीं हुआ है, तो लेट्स सी होता है कि नहीं। तो अभी मैं वो एक दो को नेग्लेजिबल मान के मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारी सीटों पे लड़के ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैं फिर ये 62 पे कंसीडर करूंगा। अगर इसमें से लड़कियों की सीट कट कर दोगे तो लड़कों के लिए कम बचेगा, ठीक है। तभी ये मैं पूरा सीट लड़कों को दे रहा हूं। अगर ये पूरा सीट हम बॉयज को देते हैं तो जो जनरल कट ऑफ है वो 155 प्लस माइनस 5 होगा। और दिस इज रियली सरप्राइजिंग कि पेपर मतलब इजी होने के बाद भी ये कट ऑफ जा रहा है, तो ये सरप्राइजिंग ही है। आपको इस रेंज में आना ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, ठीक है। सेकंड जो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, ये 145 प्लस माइनस 5 रहेगा। ये मैंने वेरिएशन प्लस माइनस 5 का इसीलिए डाला हुआ है कि भाई एजम्पशन तो लेने पड़ेंगे। सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, सारे फॉर्म भर दिए, जिनके अच्छे आ रहे हैं वो भर दिए, जिनके खराब आ रहे हैं वो भर दिए, किसने भरा किसने नहीं भरा, तो वो सारे एरर लेके चलते हैं। प्लस माइनस 5 मार्क्स का एरर हो सकता है। आप ज्यादा सेफ हो अगर आपका मार्क्स इसके प्लस साइड है, आप रिलेटिवली बाउंड्री पे हो अगर आप इससे डिक्लाइन कर रहे हो, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव हो उतना ज्यादा सेफ हो, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। ओबीसी का कट ऑफ है, ये भी ईडब्ल्यूएस के काफी क्लोज है, दैट इज 143 प्लस माइनस 5। ये ऑब्वियसली प्रेडिक्शन है, पर उस स्टैटिक्स पे है जो स्टैटिक्स आपने गूगल फॉर्म में फिलअप किया है। इन फ्यूचर आपके करेक्शन की वजह से अगर उसमें कोई करेक्शन आता है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर होपफुली आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप जितनों ने उसमें मार्क्स अपने दिए हैं वो सही दिए होंगे। कुछ लोगों ने गलत दिए हैं, वो पता चल ही जाता है, इसीलिए मैंने मल्टीपल अलग अलग पूछे थे कि जो गलत देना चाहते हैं वो इतना जहमत नहीं उठाते कि सब जगह भरें, सबको कैलकुलेट करें, उनका समेशन एग्जैक्टली लिखें। वो लोग अपने मन मर्जी से लिखते हैं, तो पता चल जाता है कि ये फेक डाटा है, ठीक है। एससी कैटेगरी का जो है दैट इज 135 प्लस माइनस 5, और एसटी कैटेगरी का काफी कम जा रहा है 105 प्लस माइनस 5। अब क्या ये यही रहेगा, मैं श्योर नहीं हूं। इससे पहले जितना भी कट ऑफ वीडियो में बनाता था उसमें मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस रहता था कि यही सही होगा, और वो सही भी 1-2 मार्क्स का वेरिएशन आते थे। आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस
जो कट ऑफ वीडियो है वो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो जीपीएससी के प्रीवियस कट ऑफ हैं वो भी पड़े हुए हैं जीपीएससी की वेबसाइट पे, आप मैच कर सकते हो। 1 से 2 नंबर का वेरिएशन रहता था, एग्जैक्टली मैच कर जाता था। पर इस बार मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि ये मैच करेगा कि नहीं करेगा। मतलब काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट है, दैट्स वाई होपफुली मैच करे, आप में से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो। अब मैं सोचा कि यार ये इतना कट ऑफ कम आ रहा है, तो एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि पिछली बार 93 के आसपास सीटें थी, इस बार 153 है या 150 है, जो भी है उसके आसपास सीटें हैं, तो दैट कुड बी रीजन कि सीटें इतना बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे ही जाने वाला है। तो मैंने कहा कि अभी जो मेरे पास स्टैटिक्स है, जो मेरे पास डाटा है, इसको मैं एनालाइज करता हूं 2020 वाली वैकेंसी से, जिसका रिजल्ट आया था 2022 में। हालांकि भले एडवर्टीजमेंट आया था, फिर कोविड लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो 2022 में उसका रिजल्ट आया था। तो 2022 में जो रिजल्ट आया था, मैं सोचा कि इसी डाटा को उसके ऊपर प्रोसेस कर लेता हूं। उसके ऊपर प्रोसेस करने का मतलब कि वहां पे जो नंबर ऑफ सीट है, हम यही आर्ग्यू करेंगे कि नंबर ऑफ सीट बढ़ गई, इस वजह से कट ऑफ कम जा रहा है। तो मैंने 93 जो सीट्स हैं उसके ऊपर, जिसमें कि आपकी 38 जनरल की सीटें थी, कुछ 14 आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, 24 आपकी ओबीसी की थी, 8 सीट आपकी एससी की थी और 14 सीट आपकी एसटी की थी। तो मैंने 38 सीट के लिए प्रोसेस किया, 14, 24, 8 एंड 1। यही वाला डाटा जब मैंने यहां पे प्रोसेस किया, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो 160 प्लस माइनस 5 आ रहा था। कि अगर सेम सीट रहती, ये वाला मार्क्स जो बच्चे ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर ये वाला मार्क्स आता तो उसका कट ऑफ कितना होना चाहिए था। 2022 में जो रिजल्ट आया वो आ रहा था 160 प्लस माइनस 5। इसका तो ओबीसी का और इसका तो मतलब वही 5 4 नंबर का डिफरेंस, जैसे ओबीसी का 155 प्लस प्लस माइनस 5 इस टाइप का आ रहा था। इसका भी वही 154 155 प्लस माइनस 5। तो ये जो वेरिएशन मुझे नजर आ रहा था कि यार ये यहां पे भी प्रोसेस कर रहे हैं। रिलेटिवली आप पेपर देखो, ये हमारा इस बार का पेपर है, ये हमारा इस बार का पेपर है, आप इसको भी मैच कर लेना एक बार बैठ के आराम से। और ये पेपर पिछली बार का है, 2022 में रिजल्ट आया था। आप देखो स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको लगेगा कि 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन तो ईएससी के क्वेश्चन थे डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेटिवली ये टफ पेपर था, सरप्राइजिंग था, क्योंकि इसी टाइम पे एमबीआई का भी पेपर हुआ था और उस टाइम भी टोटल सीटें मिला के 150 के आसपास थी। तो चूंकि एमबीआई का पेपर आसान था, तो ऐसा प्रेडिक्शन था कि इसका पेपर भी आसान होगा, पर एएमबीआई का पेपर एमबीआई से टफ पूछा गया था। तो मैं जब इस डाटा को प्रोसेस किया इस पे, तो भी ये कट ऑफ कम जा रहा है। और कट ऑफ आया कितना है इसका देख लीजिए आप एक बार, कि उस टाइम पे भी 150 एमबीआई और एमबीआई को मिला के टोटल 150 सीटें थी जितनी इस बार हैं। और कट ऑफ जो आया था, यहाँ पे कट ऑफ वाली वो नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये उसका जनरल कट ऑफ है, ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, और ये एससीबीसी का कट ऑफ है, ये एसटी का कट ऑफ है, और ये एसटी का कट ऑफ है, जो कि इस बार का कट ऑफ बहुत डाउन जा रहा है। इस वजह से ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये पेपर भी हार्ड था। नंबर ऑफ सीट अभी के आसपास थी, एमबीआई और एमबीआई का मिला दे, आप कहोगे कॉमन बच्चे रहे होंगे, 12 से 15 बच्चे ही कॉमन थे, बहुत ज्यादा बच्चे कॉमन भी नहीं थे, मतलब सेपरेट सिलेक्शन था। तो भी यहाँ का कट ऑफ इतना ज्यादा था, और यहाँ का कट ऑफ रिलेटिवली आसान पेपर होने के बाद भी इतना ड्रॉप आउट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन? क्या ये वाला जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है, या तो ये गलत है या तो ये सही है? तो कुछ ऐसा रीजन है कि जिसके वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो रीजन क्या हो सकता है? पेपर टफ था? जवाब है कि नहीं, पेपर टफ नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये कट ऑफ मैच होता है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4-5 सालों में पिछले इंजीनियरिंग में जो एडमिशन हो रहे थे, स्पेशली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, बहुत कम हो रहे थे। और जो 12th में मेरिटोरियस बच्चे हुआ करते हैं, जिनके मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आया था, जिन्होंने मेंस में ज्यादा नंबर ले आए, गुडसेट में ज्यादा नंबर ले आए, वो जनरली दूसरे ब्रांचेज में एडमिशन ले रहे होंगे। तो अब उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि 2019-20 में जब एडवर्टीजमेंट आया, तो उसको वो बच्चे भरे होंगे जो 2019-20 में ग्रेजुएट, और तब से कंटिन्यूअसली जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेज है, इवन सिविल भी, इन सब में एडमिशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहा है। तो दैट मे बी वन रीजन कि हो सकता है मेरिटोरियस बच्चे सेलेक्ट हो गए, बीच में कई सारी वैकेंसी आई, आपके जीडब्ल्यूएसएसबी में 2 बार वैकेंसी आ गई, नर्मदा में वैकेंसी आ गई, एएमबीआई की वैकेंसी आई ही थी 150, उसके जस्ट बाद ये 153 आ गई। तो
अगर ये वाला है तो रीजन फिर वही हो सकता है भाई कि जो मेरिटोरियस बच्चे थे वो सेलेक्ट हो गए, तो रिलेटिवली उनको चांस मिल गया, जो थोड़े टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो थोड़े एवरेज हैं। बट लेट्स सी कि ये सही होता है कि नहीं। थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए लग रहा है कि ये कट ऑफ बहुत कम आ रहा है, या तो बच्चे गूगल फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, या फिर गलत डाटा दे रहे हैं, जो भी है, या फिर ये सब सही है, मैं ही फालतू में दुनिया भर का दिमाग लगा रहा हूं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप और भी लोगों का देख रहे होगे ओपिनियन, आप आपस में डिस्कशन भी कर रहे होगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि कट ऑफ किसके आसपास जाना चाहिए? मेरे मन में ऐसा आ रहा था, जो मैं आपका टेलीग्राम का पोल देख रहा था, ये मुझे ऐसा था कि जनरल का कट ऑफ 170 से कम तो नहीं जाएगा। मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग है, ये इसका कोई स्टैटिक कोई डाटा नहीं है, मैं ऐसा फील कर रहा था, कैटेगरी का नहीं कह सकता हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जनरल में इतने बच्चे तो हो ही जाएंगे, मतलब इतने बच्चों ने एग्जाम दिया तो इतने बच्चे तो हो ही जाएंगे, मतलब जितनी सीट है 62 स्टूडेंट ऐसे तो हो ही जाएंगे जो 170 मार्क्स या 170 के आसपास या 170 प्लस लेके आए। पर जो डेटा दिख रहा है वो बता रहा है कि भाई नहीं ला रहे हैं लोग, यही तो बात है, नहीं आ रहा है उतना मार्क्स। सो दिस इज द कट ऑफ वीडियो। होपफुली आपको इससे एक आइडिया लगा होगा। मुझे खुद भी इस पे डाउट है, तो मैं कहां से कहूंगा कि आप इस पे भरोसा कर लीजिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना जा सकता है कट ऑफ, और कट ऑफ डाउन हो रहा है तो उसका आपके हिसाब से क्या रीजन लगता है? मे बी यू आर फ्री टू काउंटर माई आर्गुमेंट कि नहीं नहीं आप फालतू में ऐसा कह रहे हो, भाई हो गया अब ऐसा ही है। या तो लोगों का मोह भंग हो गया होगा कि भाई अब सरकारी तैयारी नहीं करनी है, वैकेंसी नहीं आता है ज्यादा, तो लोग तैयारी करना छोड़ दियो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है, कट ऑफ क्यों कम जा रहा है, या फिर आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो एक आइडिया वहां से भी लगेगा अगर काफी सारे लोग मेंशन करोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।